हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। कल अकाउंटेंसी का जो एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर ऑब्जेक्टिव का तो तैयारी हो जाएगा, दिक्कत हो रहा है सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव में कौन कौन सा थ्योरी करना है, कौन कौन सा न्यूमेरिकल करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैंने जब आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि 2 डेज में आप 90% का तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को हाईलाइटेड मेरे तरफ से जो VBI क्वेश्चन है उसको मैंने बता दिया था। लेकिन शायद आप लोगों ने उस वीडियो को ठीक से अभी तक नहीं देखा, इसलिए आप लोगों के मन में डाउट है कि सब्जेक्टिव के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कल एग्जाम है, तो अभी जितना समय है उस समय में मैं अपने तरफ से आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्टिव का थ्योरी क्वेश्चन दे रहा हूं। ये वो क्वेश्चंस है जो आप लोगों को करने हैं और ये मेरे तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे तो बुक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में, आपके ट्यूशंस में सर लोगों ने भी आपको बताया होगा, बट मैं मेरे तरफ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आप लोगों को जो है कुछ कुछ थ्योरी दे रहा हूं। इन थ्योरी को आप डेफिनेटली करके ही जाना। आप जिस थ्योरी का तैयारी कर रहे हैं उसका तो तैयारी करना ही करना, साथ ही साथ इन थ्योरीज को भी जो है आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा थ्योरी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा थ्योरी आप लोगों को करना है। तो ये सारा पूरा अकाउंटेंसी का मैं थ्योरी लेके आ गया हूं, इसके अलावा कुछ और थ्योरी भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला थ्योरी है चंदा क्या है, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। वसीयत क्या है, व्हाट इज लेगेसी, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। गैर लाभकारी संगठन से क्या अर्थ है, व्हाट इज एनपीओ, यानी एनपीओ का मीनिंग। चौथा क्वेश्चन, मानदेय भुगतान क्या है, व्हाट इज होनोरियम सेक्रेटरी। एक और क्वेश्चन आप यहां पे कर सकते हो, आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है, व्हाट इज लाइफ मेंबरशिप फी। ठीक, ये सब शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एनपीओ से जो मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन जो है वो है आप लोगों का प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाते में अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम इन एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो क्वेश्चन है ये या तो 3 नंबर में पूछेगा या तो फिर 5 नंबर में पूछेगा। मेरे तरफ से एनपीओ का मोस्ट हाईलाइटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद एनपीओ खत्म। अब आते हैं आपका ये में फंडामेंटल में, साझेदारी क्या है, इसकी विशेषता बताइए। यानी बेसिकली ये इसको आपको पूछता है कि व्हाट इज पार्टनरशिप, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो आपको साझेदारी क्या है ये लिखना है और उसके फीचर्स को आपको एक्सप्लेन करना है। 3 नंबर का होगा तो 3 नंबर के तरीके से लिखना, 5 नंबर का होगा तो 5 नंबर के तरीके से लिखना। साझेदारी संलेख क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद ख्याति क्या है, इसकी गणना की विधियों को बताइए। व्हाट इज गुडविल, गिव इट्स मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन। पूछ रहा है आपको कि गुडविल क्या है और गुडविल कैलकुलेट करने का डिफरेंट मेथड्स कौन सा है। हाँ, इसी में ही आपको एक थ्योरी ये भी पूछा जा सकता है कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, उसका फॉर्मूला बताइए, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अधिलाभ विधि क्या है, उसकी गणना की विधि। इसके बाद साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होने का रीजन। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया। ठीक है, इसके बाद इसी चैप्टर में जो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ आता है, इसी में से थ्योरी में पूछा जा सकता है न्यू रेशियो क्या होता है, यानी नया अनुपात क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, त्याग अनुपात क्या है, इसका मीनिंग पूछा जा सकता है। तो मीनिंग के साथ साथ फॉर्मूला भी आप उसका लिख देना। ठीक, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी याद करके जाओगे। ठीक है, वसूली खाता क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेगा कभी, बस रियलाइजेशन अकाउंट में थोड़ा सा आप लोग उसका थ्योरी को पढ़ लेना कि रियलाइजेशन मतलब ये होता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंश क्या है, इसके प्रकार को बताइए। व्हाट इज शेयर, इट्स टाइप, यानी शेयर क्या है और शेयर्स के टाइप बताना है। तो अंश क्या है वो लिखना, और आपको पता है अंश 2 तरीके का होता है, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश, उसको थोड़ा थोड़ा डील कर देना। ठीक, या सेपरेटली अलग अलग भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि समता अंश क्या है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्वाधिकार अंश क्या है। वैसे ही ये जो प्राप्ति और भुगतान खाता और आय व्यय खाता है, हो सकता है इन दोनों का सेपरेटली अलग अलग मीनिंग भी पूछ सकता है। लेकिन अंतर में
ठीक है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता और दूसरा अंश एवं ऋण पत्र में अंतर। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमको लगता है पर्सनली कि इन दोनों में एक क्वेश्चन जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में जो इन दोनों से एक थ्योरी दे सकता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, अंश एवं ऋण पत्र में अंतर, डिफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स। इन दोनों में से हमको लगता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 5 नंबर में दे सकता है, मेरा मानना है। इसके बाद ऋण पत्र क्या है, इसके प्रकार, व्हाट इज डिवेंचर एंड इट्स टाइप्स। हम आप लोगों को पढ़ाए हैं डिवेंचर कितने टाइप्स का होता है। फिर वित्तीय विश्लेषण, वित्तीय विवरण के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल टूल्स, जगह नहीं था इसलिए छोटा हो रहा है, हम पढ़ के सुना रहे हैं। इसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल टूल्स के बाद इसमें 2 क्वेश्चन और बन सकता है कि व्हाट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, व्हाट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट, यानी समान वित्तीय विवरण क्या है और तुलनात्मक वित्तीय विवरण क्या है। समान वित्तीय विवरण क्या है और तुलनात्मक वित्तीय विवरण क्या है, यह भी पूछ सकता है। इसके बाद लेखांकन अनुपात यानी व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो, इसका थ्योरी पूछ सकता है। इसके अंदर में अगर किसी चीज का थ्योरी पूछा तो करेंट रेशियो, यानी कि करेंट रेशियो का जो है चालू अनुपात का थ्योरी पूछ सकता है। क्विक रेशियो, त्वरित अनुपात का थ्योरी पूछ सकता है। और सोल्वेंसी रेशियो, याद रखना सोल्वेंसी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात, इसका भी जो है वो थ्योरी पूछ सकता है। ठीक, इसके बाद लास्ट थ्योरी जो बनेगा, रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ इज इट प्रिपेयर, कैश प्रवाह विवरण क्या है और ये कैसे बनाया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये टॉप मैं अपने तरफ से आप लोगों को थ्योरी बता रहा हूं। आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, वो तो करना ही करना, और मेरे तरफ से जो है आप लोग इन थ्योरीज का भी जरूर तैयारी कर लेना। एंड आई होप कि इन्हीं में से डेफिनेटली थ्योरी जो है वो आप लोगों का एग्जाम में जरूर से जरूर लड़ेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, एक और चीज, चैनल जो हम लोगों का है उस चैनल के नीचे में जाओगे तो आप लोग मेरा 2-3 नया चैनल दिखेगा, जिसमें से विक्की कॉमर्स एकेडमी, वो जो है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है, तो उसको भी सब्सक्राइब करके रख देना। फिर मैं आप लोगों को ग्रेजुएशन में भी पढ़ाऊंगा, तो ग्रेजुएशन के लिए ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स वो है हम लोगों का चैनल, उसको भी जो है वो सब्सक्राइब करके रख देना। थोड़ा सा सपोर्ट करना स्टार्टिंग में अभी तो। जो 2 ये चैनल जो है, राहुल कॉमर्स एकेडमी और ड्रीम्स एकेडमी ऑफ कॉमर्स, तो इन 2 चैनल्स को आप लोग जो है वो सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर रखिएगा। ठीक है, चलो।